हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा 2.2 चल रहा था। 1.2 हमने कर ली थी, 2.1 हमने कर ली थी। अब 2.2 में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 2.2 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें ये सवाल करने के लिए हमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूले वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ फॉर्मूले किस टाइप के हैं और क्या फॉर्मूले हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको द्विघात समीकरण दी होगी। क्या दी होगी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है वो आपको मैंने अगले वीडियो में बताया दिया था, फिर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसका मानक रूप ये इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब देखिए इससे तो हमें दो मूल मिलेंगे, दो गुणनखंड मिलेंगे। क्या आएंगे? देखो दो एक्स के मान दो आएंगे, यहाँ से एक्स के दो मान आएंगे, क्योंकि दो द्विघात समीकरण है तो दो मान आएंगे। त्रिघात होते तीन आते, दो का आते तो दो आएंगे। अब देखिए दो आएंगे तो पहला आएगा अल्फा और दूसरा आएगा बीटा। ये चीज ध्यान रखिए, पहला आएगा अल्फा और दूसरा आएगा बीटा। अब इनमें संबंध देखो, संबंध के लिए दो सूत्र है। इनमें संबंध के लिए कितने सूत्र हैं? दो सूत्र है। देखिए पहला सूत्र है योग का। किसका? योग का। फर्स्ट सूत्र है वो योग का है। देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। देखो माइनस बी अपॉन ए, बी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा बी, और ए आपके पास ए भी है, और सी भी मिल जाएगा आपको। देखिए दूसरा सूत्र है गुणनफल। क्या? गुणनफल। देखिए गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। देखिए ये इंटू है, गुणनफल में इंटू होता है, योग में प्लस होता है। सी आपके पास है और ए भी आपके पास है, तो यहाँ से सत्यता की जांच भी हो जाएगी। तो ये था अपना फॉर्मूला। अब देखिए आगे सवाल बढ़ते हैं हम। इसका पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल इसका देखिए कौन सा है, 2.2 का पहला। अब ये द्विघात समीकरण दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपको दे रखी है। ये समीकरण को मैं वापस लिखता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। सारे एक एक पार्ट्स पूरा सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए ये आपको इस फॉर्म में दे रखा है। देखिए इससे कंपैरिजन कीजिए, यही है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी फॉर्म में है। ये अक्षर है, ये अक्षर होता है सी, ये भी एक्स का गुणांक है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए अब यहाँ से क्या करना है आपको आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये और इसका क्या करना है? गुणा करना। इसका गुणांक कुछ नहीं है तो एक होता है, तो 1 इंटू माइनस 8 तो बराबर आ गए माइनस के 8। अब देखिए यहाँ चिन्ह क्या है, लास्ट वाले का माइनस। माइनस है तो क्या आएगा? घटाने पर। क्या आएगा? घटाने पर। जो भी चिन्ह वहां प्लस होता है तो जोड़ने पर। अब घटाने पर कौन सा देखना है? तो ये वाला। कौन सा? बीच वाला। घटाने पर कौन सा आएगा? -2। कितना आएगा? -2। अब हमें ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने हैं कि गुणा करने पर तो -8 आता है और घटाने पर -2 आते हैं। तो एक एक करके देखिए। देखिए 2 भी आना चाहिए और 8 भी आना चाहिए। पहले तो ऐसे चिन्ह बाद में देखिए, पहले संख्या देखिए। 8 आनी चाहिए गुणा करने पर और घटाने पर 2 आनी चाहिए। तो मैं एक तो 4 लेता हूं और एक 2 लेता हूं। देखिए 4 अगर दोनों प्लस प्लस के होंगे तो प्लस के 8 आ जाएंगे, नहीं काम का। चलिए अब अगर मैं यहाँ माइनस लेता हूं तो -4 और 2 का गुणा करूंगा तो कितने आते हैं? -8 ही आते हैं। और -4 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस के 2 ही आते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या है, क्या लगता है? चिन्ह लगता है। तो क्या आ गया? -4 और प्लस का 2। अब ये दोनों किसके साथ लिखने? बीच में किसका? x है ना, तो इसको दोनों के साथ x के साथ लिखना। ये प्लस का आएगा। देखिए ये किसका आएगा? प्लस का। अब देखिए ये इसको यहाँ पर रखी दी। पहला तो है ऐसा, कैसा आएगा? एक्स स्क्वायर, फिर कितना आएगा? -4x, फिर +2x और लास्ट वाला माइनस के 8। क्योंकि हमने इसकी जगह लिखा है, इसकी जगह लिखा है तो हमें दोनों पार्ट यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। लिख दिया ना। अब दो दो के पैर बन गए। देखिए यहाँ से कॉमन निकले, क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचा? x -4। क्या बचा? x -4 प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? 2। देखिए अंदर क्या बचा? x माइनस, देखो ये प्लस माइनस माइनस, अब ये कितना बचा? 4। देखिए आपका अगर सही होगा तो ये कोष्टक सेम ही आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा तो आपका सवाल गलत है। तो पहला कोष्टक तो आपको मिल गया x -4 बराबर 0 और दूसरा मिला x + 2 बराबर के 0। यहाँ से x की वैल्यू आई कितनी? 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? -2। अब हमें जांच करनी, क्या करनी है? जांच करने के लिए दोनों फॉर्मूले बताए मैंने आपको, योग वाला भी बताया। योग वाला फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। देखिए वापस समीकरण लिख रहा हूं यहाँ पर मैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। अब यहाँ मान लिख देता हूँ a b और c के। देखिए a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान -8 है। तीनों मान मिल गए ना। अब देखिए अल्फा कितना है, ये अल्फा था ना हमारा और ये बीटा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया अल्फा कौन सा और बीटा कौन सा है। अल्फा कौन सा है 4 और बीटा प्लस है ना तो -2 बराबर का बराबर माइनस का माइनस। बी की जगह क्या है -2 का 2 और बटे में a कितना है 1। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब -4 ये प्लस माइनस माइनस हो गया -2 बराबर ये कितना हो गया 2 हो गया। अब 4 में से 2 गए तो 2 और ये बराबर के 2, 2 बराबर 2 आ गया ना सेम 2 बराबर 2। देखिए पहला हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा करते हैं इसका गुणनफल। क्या करते हैं गुणनफल। गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो अल्फा कितना था ये निकाला 4 और बीटा कितना था -2 और c कितना अपने पास -8 और अपॉन a कितना है 1। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता एक लिखोगे। 4 इंटू -2 कितना आता है -8 और इधर भी कितना है -8 तो -8 इंटू -8 बराबर आ गया ना। तो ये अपना सिद्ध हो गया, दोनों बराबर आ गए तो -8 और -8। तो ये अपना पहला सवाल था। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे हम। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, ये रहा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो s है तो कोई दिक्कत नहीं है, x हो आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको सवाल समझ में आना चाहिए बस। तो देखिए इसका हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर कौन सा है इसका दूसरा दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए वही काम वापस। अब क्या करिए इसका क्या करेंगे गुणा। देखिए 4 इंटू 1 बराबर 4। अब यहाँ चिन्ह क्या है जोड़ने पर प्लस है ना तो जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ने पर कर देता हूँ कितना आएगा -4 क्योंकि हमें बीच वाली संख्या देखनी है, ये वाली बीच वाली संख्या। अब गुणा ऐसी संख्या पहले चिन्ह रहने दो। 4 इंटू 1 करो कितना आता है 4 और जोड़ने पर भी कितने आने चाहिए -4 आने चाहिए जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का। अब ऐसी संख्या ढूंढो। देखिए 2 और 2 लेता हूं मैं। देखिए 2 और 2 का गुणा करेंगे, अगर दोनों प्लस रखता हूं मैं तो 4 ही आ जाएगा, लेकिन इसको घटाऊंगा तो -4 थोड़ी आएगा, -4 नहीं आएगा। जोड़ूंगा सॉरी, देखिए अब जोड़ूंगा तो 4 ही आएगा, -4 थोड़ी आएगा। अब देखिए ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है। अब इसका चिन्ह एक चिन्ह इसका करके देखिए। अब -2 इंटू 2 करोगे तो -4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब दोनों माइनस करके देखिए -2 इंटू -2 प्लस के 4 आएंगे और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 ही आएंगे। तो ये अपना आ गया, दोनों किसके साथ आएंगे s के साथ। तो ये दोनों पार्ट आ गए अपने -2 और 2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ रखते हैं पहली चीज तो ऐसी कैसी लिखेंगे 4 स्क्वायर और ये लास्ट वाली भी ऐसी कैसी लिखनी है हमें, बस ये पार्ट हमें बीच में रखने हैं। तो -2s माइनस के 2s दोनों आ गए ना। अब 2 के पैर बन गए, 2 के पैर बन, क्या कॉमन निकल रहा है देखिए 2 और s भी कॉमन निकल रहा है। अब अंदर क्या बचा 2s बचा, फिर माइनस का कितना बचा 1 क्योंकि ये तो पूरा निकल गया। फिर यहाँ से क्या आएगा माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 1 कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। देखिए 1 कॉमन है तो अंदर क्या बचा 2s। अब ये प्लस माइनस माइनस का गुणा माइनस और 1 का 1। देखिए दोनों कोष्टक सेम आ गए ना, बराबर के 0 भी चलने दीजिए आप, बराबर का 0 रख दिया बराबर का 0। अब यहाँ से 2 कोष्टक मिले, एक तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और एक मिला 2s माइनस 1 बराबर 0। देखो दोनों कोष्टक सेम, ये एक तो ये वाला और ये की दोनों सेम वाला। अब यहाँ से s की वैल्यू निकाली, देखिए ये प्लस का 1 और बटे 2। अब यहाँ से भी s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1/2। तो आपका मान कितने आ गए अल्फा और बीटा के मान 1/2 1/2। अब इसकी क्या करनी है हमें जांच करनी है, तो कर देते हैं जांच। अब बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। देखिए ABC का मान लिख रहा हूँ सिर्फ। A कितना है 4, A कितना है 4, B कितना है -4 और C कितना है प्लस का 1। ये चीजें लिख दी मैंने। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, चलो सूत्र लिख ही देता हूं मैं, अपॉन C अपॉन -B अपॉन A। अल्फा कितना था 1/2 प्लस करना है ना, फिर 1/2 बराबर -B माइनस का माइनस और B का -4 बटे A तो 1 सॉरी 4 आ गया ना। तो -4 बटे, देखिए B क्या था
देखिए बी यही था ना -4, अब ये सूत्र का माइनस भी लिखना है और नीचे ए भी क्या था 4 -b अपन ए। अब यहाँ से देखिए 1/2 क्या होता है 1/2 और 1/2 कितना होता है। देखिए आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो या फिर आधा आधा जोड़ोगे तो हमेशा कितना आता है एक ही आता है ना। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस तो 4/4, 4 से 4 कट गया तो 1 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो पहला तो हमारा हो गया। क्या था ये योग वाला, क्या था ये योग। अब यहाँ मैं करता हूँ गुणा वाला। कौन सा गुणा वाला। गुणा वाला सूत्र भी आया था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना था 1/2, ये भी 1/2 था। अब सी कितना था 1 और ए कितना था 4। देखो 1/4 ये भी आ गया बराबर 1/4 ये भी आ गया। तो 1/4 1/4 ये भी आ गया। तो हमारा मतलब आंसर एकदम करेक्ट है। तो इसका दूसरा सवाल भी हो गया। अब हम तीसरा करते हैं इसका। कौन सा तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है देखिए 6x² -3 -7x। देखो आपको इस फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में, एक बार मैं कॉपी में लिख देता हूँ आपको पता पड़ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है 6x² -3 बराबर -7x। देखिए मैंने आपको फॉर्म बताया था सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में आपको मैंने बताया था, इस फॉर्म में बताया था ना। अब इस फॉर्म में है नहीं है क्योंकि देखो ये अक्षर यहाँ दे रखा है तो अक्षर यहाँ दे रखा है तो इसको जमाना पड़ेगा। तो 6x² -7x -3 बराबर 0। अब ये इस फॉर्म में आ गया देखिए, तो इसको पहले जमाना पड़ेगा। जमा दिया ना। अब यहाँ से आप सॉल्व करिए। गुणा करने पर देखिए वापस लिख रहा हूँ ये 6x² -7x -3 बराबर का 0। अब देखिए गुणा करने पर लास्ट का गुणा करना है तो कितना आ गया -18 आ गया ना। और जो घटाने पर क्या करने पर घटाने पर कितना है -7। घटाने पर कितना है -7। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है हमें। संख्याएं यहाँ पे लिख देता हूँ। संख्याएं क्या करनी है, संख्याएं ढूंढनी है। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पर -18 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाएगा -7। तो आपको पता हो तो ढूंढिए। देखिए 9 और 2 लेता हूँ मैं। 9 और 2 का गुणा करूंगा तो 18 आएंगे, -18 नहीं आएंगे। अब यहाँ चिन्ह लेता हूँ और यहाँ प्लस लेता हूँ तो देखिए -9 का गुणा +2 के साथ करूंगा मैं तो -18 ही आएंगे। और -9 से 2 को घटाऊंगा तो -7 ही आएंगे। अब तो दोनों देखिए ना। अब ये दोनों किसके साथ है, x के साथ है ना। अब फर्स्ट वाला पार्ट ऐसा लिखना था 6x² और लास्ट वाला भी बराबर 0। अब ये पार्ट यहाँ जगह निकाला था तो ये दोनों वहां रख दीजिए। 9x + 2x कर दिया ना। अब 2 के क्या बन जाएंगे, पैर बन जाएंगे। 2 के पैर बना दीजिए। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है 3 कॉमन आ रहा है और x भी आ रहा है। अब देखिए 3 दूनी 6 मतलब 2x बचेंगे। फिर माइनस का माइनस और 3 तिया 9, ये x तो निकल गया ना। तो चलो अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा प्लस का प्लस। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1। अंदर क्या बचा 2x प्लस माइनस माइनस और 3 का 3 बराबर का 0। दोनों कोष्टक सेम आ गए ना, आ गए। तो देखिए पहला कोष्टक मिला 2x - 3 बराबर 0 और दूसरा मिला 3x + 1 बराबर का 0 मिल गया ना। अब यहाँ से x की वैल्यू कितने आ जाएगी, ये उस तरफ चला गया तो प्लस और ये बटे 2 तो x बराबर 3/2 ये मिला हमें अल्फा। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/3 तो ये कितना मिला हमें, ये मिला बीटा। अब इसकी क्या करनी है हमें सत्यता की जांच, क्योंकि हमें जांच भी पूछा है। तो जांच में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ योग में, किस में करता हूँ योग में। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। देखो a और b और c की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है -3 लिख देना। अब योग में अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना था देखो 3/2 प्लस बीटा कितना था -1/3 आ गया ना। अब देखिए माइनस का माइनस, b कितना है -7 और a कितना है 6 आ गया ना। अब ये आना चाहिए तो ये हमारी सत्यता की जांच सही है। अब इसको वापस लिख रहा हूँ मैं 3/2 + -1/3 बराबर आ गया ये 7/6 आ गया ना। अब इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6। अब 3 2 तिया 6 3 तिया 9, इसका एलसीएम 3 दूनी 6 और 2 का गुणा ऊपर तो कितना आ गया 7/6। तो यहाँ से भी कितना आएगा 7/6 और यहाँ से भी कितना आएगा 7/6 तो 7/6 आ गया ना। अब यहाँ से किसका करिए गुणा वाला,
कौन सा वाला? गुणा वाला। गुणा वाला कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना था? 3/2 और बीटा कितना था? -1/3। सी कितना था? -3 और ए कितना था? 6। आ गया ना। अब देखिए ये कितना आ गया? -3 और नीचे आ गया 6 और ऊपर भी कितना आ गया? -3/6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 1/2 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो या फिर नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो अपना यही आ गया -3/6 और -3/6। तो हमने कितने कर लिए? 3 कर लिए। अब इसका चौथा भी देखिए, क्या देखा? 4u² + 8, चौथा 5 और 6, ये 3 बाकी, 3 भी करेंगे हम। ये रहा अपना चौथा सवाल। देखिए अब यहाँ से आपको कुछ पता नहीं पड़ रहा है। देखिए दो ही मतलब दे रखे चर। अब देखिए यहाँ से ये u है 4u², ठीक है, इसको मैं u लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकालिए। देखिए क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 4 आ रहा है और एक u भी आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? एक तो u बचा प्लस का 2 बचा बराबर का 0 बचा ना। अब यहाँ से देखिए, अब एक देखो ये उस तरफ चला है तो 4u बराबर 0 हो गया। तो u बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अल्फा 0 आ गया। अब अंदर क्या बचा था? u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो ये कितना आ गया? बीटा आ गया। अल्फा और बीटा मिल गया हमें। अब यहाँ से सत्यता की जांच भी आराम से हो सकती है। देखिए जांच करते हैं, यहाँ पर जांच करिए। चलो योग वाला सबसे पहला सूत्र है योग वाला। योग वाला सूत्र क्या था? अल्फा + बीटा बराबर -b अपॉन ए। देखिए यहाँ पे आपको ABC पहले लिख देता हूं मैं, ABC। आपको ए दे रखा है स्क्वायर वाला पद 4, बी आपको दे रखा है 8। अब सी यहाँ पर नहीं है तो क्या है? 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, 4u² + 8u + 0 बराबर 0। ये इस फॉर्म में लिख दिया ना, तो सी कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसकी सत्यता की जांच भी हो जाएगी। अल्फा कितना था? 0 प्लस बीटा कितना था? -2। अब देखिए माइनस का माइनस, और बी कितना है? बी कितना है? कितना है? बी 8। देखिए कितना है? 8 और ए कितना है? 4। आ गया ना। अब यहाँ से देखिए 0 + माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? -2। अब देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से भी कितना आ गया? -2। तो -2 आ गया ना। अब इसका गुणा वाला भी कर देते हैं। चलिए गुणा वाला कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना था? 0, बीटा कितना था? -2। अब सी कितना था? 0 और ए कितना था? 4। तो ये 0 का गुणा किसके साथ भी करे? 0 ही आता है, और ये बराबर भी 0 ही आता है। तो ये भी अपना आंसर हो गया। तो इसका कौन सा था? ये चौथा पार्ट। अब इसका पांचवा पार्ट क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए आप। t² - 15 कितना है? t² - 15। तो यहाँ पर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका पांचवा पार्ट है t² - 15। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले तो t² का t²। अब इसको 15 को पक्षांतरण कर दीजिए तो प्लस के 15 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा 15 का। रूट में प्लस माइनस दोनों लगते हैं। तब देखिए t की वैल्यू एक तो +√15 और एक t की वैल्यू आई -√15। अब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा दोनों मिलके आपकी जांच भी आराम से हो सकती है। तो जांच करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले तो मैं ABC की वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पर यही लिखता हूँ ABC, लिख दिया ना। देखिए इसको समीकरण के रूप में लिखता हूँ वापस। देखो t², देखो ये तो अचर पद है ना, तो बीच वाला पद दे नहीं रखा है तो आप 0t भी लिख सकते हैं ना। फिर -15 बराबर का 0। अब a कितना है? 1, b कितना है? 0 और c कितना है? -15। हो गया ना। अब यहाँ से देखिए योग वाला सूत्र लगा देते हैं। कौन सा सूत्र? योग वाला सूत्र अल्फा + बीटा बराबर -b अपॉन ए। अल्फा कितना है? प्लस के √15, फिर प्लस और माइनस के योग में है ना, तो माइनस का √15 बराबर। देखिए अब कितना आ जाएगा? बी कितना है? माइनस का माइनस, और बी कितना है? 0 है ना, बटे ए कितना है? कहा गया 1, ये रहा। अब देखिए प्लस के √15 और माइनस के √15 कितना हो जाएंगे? कट जाएंगे 0, और ये भी कितना आ जाएगा? 0। तो 0 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा योग वाला तो 0 आ गया। अब रहा गुणा वाला। कौन सा वाला? गुणा वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना था? देखिए अल्फा, दोनों अल्फा और बीटा एक प्लस में एक माइनस में था ना, तो प्लस का √15 इंटू माइनस का
15। अब सी कितना था, देखिए सी कितना था माइनस के 15 और ए कितना था 1, 1 ही था ना। अब ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और रूट 15 कितने होते हैं 15 ही होते हैं, और ये माइनस का भी 15। तो ये भी हमारा सवाल हो गया, ये पार्ट भी हमारा आराम से हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसको भी हम सोल्व करते हैं, इसी पर सोल्व करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट को। क्या कह रहा है सिक्स्थ पार्ट, देखिए 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर का 0। अब देखिए ये कह रहा है ना, अब गुणा वाला वही सिस्टम। देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 3 इंटू माइनस के 4 बराबर माइनस के 12। अब घटाने पर कितना आ जाइए माइनस का 1। अब ऐसी संख्याएं ढूंढिए कि गुणा करने पर तो 12 माइनस के 12 आए और घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो देखिए मैं 4 और 3 ले लेता हूँ, 4 तिया 12 और 4 में से 3 कटाऊंगा तो 1 आता है। अब चिन्ह वाला भी लाना है, यहाँ चिन्ह लेता हूँ और यहाँ प्लस का लेता हूँ। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 12 आ जाएंगे, और माइनस 4 और माइनस 4 में से 3 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये दोनों किसके साथ लिखने, एक्स के साथ, दोनों लिख देंगे ना। अब यहाँ पहली संख्या तो ऐसे लिख देंगे 3x², और बीच वाली संख्या 4x प्लस 3x, और लास्ट वाली संख्या -4 बराबर 0। अब यहाँ से दो दो के पेयर बना दीजिए और कॉमन निकाल दीजिए, निकालिए कॉमन। देखिए यहाँ से x ही कॉमन निकलेगा क्योंकि 3 और 4 में कोई कॉमन निकलता नहीं। अंदर कितना बचा 3x माइनस 4। देखिए यहाँ से कितना 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा 3x और माइनस 4 बराबर का 0। अब एक पार्ट मिला 3x माइनस 4 बराबर का 0, और एक मिला x प्लस 1 बराबर का 0। यहाँ से x की वैल्यू आई 4/3 जो कि हमारा क्या है अल्फा, और यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस का 1 जो कि हमारा क्या है बीटा। अब यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए ए कितना था 3, बी कितना था -1 और सी कितना था -4। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, एक्स मत लिख देना बस। अब देखिए हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच। क्या करनी है, जांच में भी पहला करता हूँ मैं योग वाला। कौन सा, योग वाला। योग का सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। देखिए फॉर्मूले तो रटने पड़ेंगे आपको। देखिए अल्फा कितना था 4/3 प्लस बीटा कितना था माइनस का 1 बराबर माइनस का माइनस, और बी कितना था माइनस का 1 और बटे ए मतलब 3। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम ले लो, 3 आ गया। अब देखिए इधर आ गया 4 प्लस माइनस माइनस, ये 3 और ये 3 आ गया ना। अब यहाँ क्या बचा 1/3। अब ये 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर 1/3, तो 1/3 1/3 आ गया। अब इसका कौन सा करते हैं गुणा वाला। कौन सा वाला, गुणा वाला क्या कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और अल्फा कितना था देखिए 4/3, और बीटा कितना था माइनस का 1 बराबर सी कितना था माइनस का 4 और ए कितना था 3। अब -4 का गुणा -1 के साथ तो कितना होगी -4/3, यहाँ पर भी -4/3, तो -4/3 अपने ही आंसर मिल गया। तो हमने ये लगभग सारे पार्ट हमने कर दिए हैं। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो दूसरे सवाल एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी, शून्य का आपको अल्फा और बीटा दे रखे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, चलो बाय, टेक केयर।